इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 950 नियम और पिन बार कैंडल पे आप अपना एंट्री कहां पे बना सकते हो और उस एंट्री के बाद आप अपना एसएल कहां पे रख सकते हो। इस वीडियो में पूरा ए टू जेड पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इस पॉइंट को सीख जाते तो बड़े बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। मैं ये डिसाइड करता हूँ ना कि आप इस पॉइंट को जल्दी से सीखिए कि आने वाले स्टेप में मैं और भी अच्छे पॉइंट आपको बता सकूँ। अगर आप वीडियोज पे नए हैं तो वीडियोज को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो भी जरूर कर लेना। हम करते हैं टॉपिक स्टार्ट। जब भी आपको मार्केट में पिन बार कैंडल दिखे, 3 ग्रीन कैंडल के बाद पिन बार कैंडल दिखे साइडवेज मार्केट में, वहां पे 1 से 2 कैंडल आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। आप यहां पे देखेंगे कि जैसे 3 ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद पिन बार कैंडल बना, तो 1 से 2 कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे साइडवेज मार्केट में, तो मार्केट दोबारा से फॉल कर गया। तो यहाँ पे हमारा अगर एंट्री करते सीधा पिन बार कैंडल देख के तो हमारा एसएल जाने की चांस ज़्यादा होता। अब आप सोच रहे हो कि हमारा एसएल कहाँ पे होता। अगर आप ज़्यादातर टाइम अगर आप जैसे यहाँ पे एसएल रखेंगे ना, यहाँ पे उसके नीचे एक लो लगाया ही होगा। अगर आप यहाँ पे एसएल लगेंगे तो 10 ट्रेड में से आपका 5 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा, 4-5 ट्रेड गलत होगा। लेकिन अगर आप एसएल थोड़ा बड़ा लेते हैं, हमेशा आपका जो एसएल होगा 150 से 200 पॉइंट का एसएल होगा। इससे ज़्यादा आपका एसएल नहीं बनने वाला है। अगर यहाँ पे एसएल रखते हैं ना तो आपका ज़्यादातर टाइम ट्रेड आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। उसके बाद और भी आपको 5-6 चीज़ बताऊंगा, 3-4 बताऊंगा मैं आपको बाइंग के लिए, 3-4 बताऊंगा आपको सेलिंग के लिए। तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, हमने कंफर्मेशन का वेट किया, हमें यहाँ पे एसएल जा सकता था। अब दोबारा देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने देखा दोबारा से फिर वही सिचुएशन मार्केट में है कि 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक पिन बार कैंडल दिखा साइडवेज मार्केट में, एक पिन बार कैंडल दिखा, तो 2-3 कैंडल हमने कंफर्मेशन का वेट किया, 2-3 कैंडल का वेट किया कंफर्मेशन का, तो मार्केट यहाँ से फॉल नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। जब भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमारा एसएल होगा ना, तो आप यहाँ पे एसएल रखते तो आपका एसएल जा सकता था। लेकिन अगर वही आपका एसएल इसके नीचे होता, इसके नीचे, तो इसका 150 पॉइंट का आपका एसएल होता। अगर यहाँ पे रखते तो ये कैंडल जो हमारा एसएल खा सकता था, एसएल खा सकता था। लेकिन अगर आप इसके नीचे रखते तो ये ट्रेड सक्सेसफुल होता। अब दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि आपका सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 ही ग्रीन कैंडल बना है, ये 3 ग्रीन कैंडल बना, एक बीच में रेड बना, उसके बाद पिन बार कैंडल बना है। ठीक उसके अगर आप इसके नीचे एसएल रख के इस टाइम, चाहे इसके नीचे आप एसएल रख के अगर उस ट्रेड को एग्जिट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको प्रॉफिट इतना बड़ा मिल सकता था। और जो मैंने इस ट्रेड को पकड़ा था 2500 पॉइंट मैंने कैप्चर किया था, इसके नीचे मैंने एसएल रखा था, इस पॉइंट के नीचे मैंने एसएल रखा था। तो अगर आप ऐसे एंट्री बनाते हैं, ये हो गया 3 बाइंग के लिए मैंने बताया था। अब आपको पिन बार कैंडल पे कहाँ पे एंट्री करना है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो ना तो आपको वहां पे कंफर्मेशन का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होने लगा, यहाँ पे पिन बार कैंडल आपको दिखा, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब भी आपको इस मार्केट ट्रेंडिंग हो ना, वहां पे आपको कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो पिन बार कैंडल दिखा ना आपको, यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे नीचे से लगे हम लोग स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि अगले ही टाइम हम लोगों का प्रॉफिट दे सकता था। उसके बाद विदाउट एसएल हिट हुए मार्केट इतना बड़ा मूव किया। अगर आप एक और सिचुएशन बताता हूँ कि आप बाइंग का ट्रेड कैसे पकड़ सकते हैं। आप मार्केट में एकदम से मार्केट ओपन किए और मार्केट देख रहे हैं कितना बड़ा बाइंग में जा रहा है, तो आप तो यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते हैं। एंट्री आप कहाँ पे बनाइएगा, जब भी मार्केट पुल बैक ले, पिन बार कैंडल नीचे आपको दिखे, पिन बार कैंडल, अब पिन बार कैंडल बनने के बाद 3 ग्रीन कैंडल दिखे आपको, ऐसे जैसे 3 ये ग्रीन कैंडल दिखा, तो आप इधर कहीं पे एंट्री लेंगे और इसके नीचे एसएल रख के आप उस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो ये मार्केट इतना बड़ा प्रॉफिट दिया, इतना बड़ा। अब मैं बताता हूँ आपको सेलिंग के लिए कि आप सेलिंग के लिए कैसे डिसाइड करेंगे। जब भी मार्केट देखेंगे कि इतना बड़ा बाइंग हुआ है, इतना बड़ा मार्केट में बाइंग हुआ है, तो आप सेलिंग के लिए आप कैसे प्लान करेंगे। सेम उसी सिचुएशन में हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। आप देखेंगे मार्केट में 3 रेड कैंडल बना है, उसके बाद एक पिन बार कैंडल बना है, तो हमने देखा कि एक पिन बार कैंडल बना, 1-2 कंफर्मेशन का हमने वेट किया। उसके बाद हम लोग इस टीपी के ऊपर यहाँ पे एसएल रख के ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आप छोटे एसएल नहीं रख सकते, कम से कम 150 से 200 पॉइंट को आपको एसएल रखना होगा, नहीं तो आपका मार्केट में ना ऐसे
मोमेंटम में आपका एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका अगले ही कैंडल देख रहे हैं कितना बड़ा मार्केट फॉल किया, इतना बड़ा मार्केट फॉल किया है। उसके बाद और मैं आपको डिसाइड दिखाता हूँ, जब आप देखेंगे इतना बड़ा मार्केट फॉल किया, आप अपना टीपी इधर भी आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक दिखा था मुझे एंट्री यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए। आपको कलर मैटर नहीं करता, जब भी मार्केट जिस तरह से ज़्यादा ट्रेंडिंग हो ना, पिन बार कैंडल दिखे, 3 ग्रीन कैंडल या 3 रेड कैंडल के बाद पिन बार कैंडल दिखे, तो जिस तरफ मार्केट ट्रेंडिंग हो आपको उसी तरफ ट्रेड लेना है। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। उसके बाद जैसे ये लाइव मार्केट चल रहा है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 ग्रीन कैंडल बना है। जैसे मार्केट पूरा सेलिंग में है तो हमें सेलिंग का हमेशा ट्रेड को प्लान करना है। 3 रेड कैंडल बनने के बाद एक पिन बार कैंडल दिखा, तो उसके बाद हम 1 से 2 कैंडल कंफर्मेशन का वेट करेंगे और जैसे इस ट्रेड को हम चलने देंगे तो अगले ही टाइम देखेंगे मार्केट इतना बढ़िया फॉल किया है, इतना बढ़िया मार्केट फॉल किया है। तो 3 महीने सेलिंग के लिए बता दी। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो लाइव मार्केट में हम लोग ऐसे नहीं बार बार एंट्री करेंगे तो आपका लॉस भी होगा। तो बार बार आपको एंट्री नहीं करना। इस कैंडल में यहाँ पे देखेंगे तो हमें बहुत बार एंट्री मिला। आप इधर कहीं पे भी एंट्री बना सकते थे, बाइंग साइड के लिए, सेलिंग साइड के लिए। लेकिन आपको इस ट्रेड को हमेशा तभी एग्जीक्यूट करना है जब आपको मार्केट में ट्रेंड को पता हो। आप देख रहे हैं कि मार्केट में 2500-3000 पॉइंट बाइंग के लिए चला गया हो, आप वहां पे बाइंग के लिए देखेंगे तो आप वहां पे गलती करेंगे। तो ऑलरेडी मार्केट 2500-3000 पॉइंट ऊपर जा चुका है, तो आपको एक सपोर्ट और रजिस्टेंस को वहां पे फाइंड करना होगा कि सपोर्ट कहाँ पे, रजिस्टेंस कहाँ पे। हम जब भी मार्केट रजिस्टेंस के टच करे तो वहां पे आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, वहां पे बाइंग के लिए आपको प्लान नहीं करना है कभी भी। जब भी मार्केट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हो तो वहां पे हमेशा आपको बाइंग के ट्रेड देखना चाहिए, ना कि सेलिंग के। वहां पे अगर आप सेलिंग के ट्रेड देखेंगे तो आपका एसएल हिट होगा। सपोर्ट पे बाइंग के लिए आप देखेंगे, रजिस्टेंस पे हमेशा आप सेल करने के लिए देखेंगे। हमेशा मार्केट में जिस तरह के ज्यादा मोमेंटम हो, जैसे बाइंग के लिए मार्केट जा रहा तो हमेशा बाइंग के ही ट्रेड देखेंगे। साइडवेज मार्केट में कंफर्मेशन का आपको वेट करना है पिन बार कैंडल के लिए। अगर आप दोबारा से देखेंगे, यहाँ 3 ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद एक पिन बार कैंडल बना, 1-2 कैंडल हम लोगों ने वेट किया, उसके बाद अगले ही टाइम हम लोगों को इतना बड़ा मूव दिया है। उसके बाद अब हम लोगों ने नए मार्केट में आए, जैसे फोन ओपन किया मार्केट में आ गए हम लोग, तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद हम लोग को तो यहाँ पे बाई नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे लीट होगा। तो जब भी इतना बड़ा कैंडल दिखे तो हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए। जैसे मार्केट पुल बैक किया, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ नीचे पिन बार कैंडल दिखा है, यहाँ पिन बार कैंडल बनने के बाद यहाँ 3 ग्रीन कैंडल हमें दिखा, तो आप यहीं पे एंट्री अपना प्लान करेंगे। जब आप यहाँ पे एंट्री अपना प्लान करेंगे ना, 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद, आप कभी कभी ये सिचुएशन ना उल्टा भी हो सकता है। जैसे ये 3 ग्रीन कैंडल बना है, नीचे पिन बार कैंडल बना था, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, नीचे से लड़के आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो इतना बड़ा मोमेंटम है, आपका प्रॉफिट 1:2, छोटे छोटे एसएल तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट 1:2, 3 तो आपको दे ही सकता है, हर बार आपको दे सकता है। लेकिन उससे पहले आपको हमेशा मार्केट में ये देखना होगा कि मार्केट में बाइंग के ट्रेड चल रहा है या सेलिंग के ट्रेड चल रहा है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा।